नमस्ते मित्रों, बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कथा संसार की दूसरी कहानी हार की जीत। हार की जीत के लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन का जन्म सन 1896 में पंजाब के सियालकोट में हुआ। वे प्रेमचंद कालीन महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। सुदर्शन पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव अधिक रहा है, इसलिए इनकी रचनाओं में महात्मा गांधी के आदर्शवाद की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रेमचंद की भांति सुदर्शन भी पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी में लिखना शुरू किया। इन्होंने मुख्य रूप से कहानियां लिखी है। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, फुलवती, सुदर्शन सुमन, गल्पमंजरी, पनघट, अंगूठी का मुकदमा आदि इनके कहानी संकलन प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त झंकार और भागवती आदि उपन्यास, व्यंजना नाटक तथा सोहराव और रुस्तम तथा ऑनेस्टी मैजिस्ट्रेट आदि एकांकी भी चर्चित रहे हैं। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत। हार की जीत एक आदर्शवादी कहानी है। इसमें लेखक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने गुणों से, अपनी महानता से दुष्ट आदमी को भी बड़ी आसानी से जीत सकता है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं बाबा भारती। उनके पास एक घोड़ा है, लाखों में एक। वे उसे पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उस घोड़े पर डाकू खड्गसिंह की नजर पड़ती है। खड्गसिंह बीमार अपाहिज का अभिनय करके जब छल से घोड़े को हड़प लेता है, तब बाबा भारती उसे इतना ही कहते हैं, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। लोगों को पता लग गया तो वे गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा को अपने घोड़े की नहीं, गरीबों की चिंता है। मानवीय मूल्यों और आदर्शों की है। बाबा की इस महानता को देख खड्गसिंह का हृदय परिवर्तन होता है और रात को घोड़ा बाबा के अस्तबल में छोड़ चला जाता है। कुल मिलाकर महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन वाले सिद्धांत को ही कहानी का जामा पहना दिया है। बाबा भारती सन्यासी है और खड्गसिंह डाकू है। तो बाबा को अपने घोड़े सुल्तान से बहुत लगाव है। इतना कि लेखक कहते हैं कि जितना मां को अपने बच्चों को देखकर और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर होता है। बाबा भारती भगवत भक्ति के पश्चात जो समय होता है वह सुल्तान के साथ बिताते हैं। सुल्तान के सामने पूरे इलाके में अन्य कोई घोड़ा न था। वे उसे अपने हाथों से खरहरा करते और स्वयं दाना पानी देते। घोड़े से उन्हें इतना प्यार था जैसे किसी आप्तजन के प्रति होता है। वे घोड़े पर आसक्त थे, उसकी चाल के दीवाने थे। उन्हें लगता है कि वे उसे बगैर जी न सकेंगे। लोग इनके प्रेम को देखकर चकित थे। बाबा भारती प्रतिदिन संध्या समय सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर काटते, जिसके बगैर उन्हें चैन न आता। खड्गसिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची थी। वह घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर वह बाबा भारती के पास पहुंच जाता है। वो उनसे सुल्तान की चाह को स्पष्ट बताता है। बाबा भारती ने बड़े उत्साह के साथ सुल्तान को दिखाया। घोड़े को देखकर डाकू उस पर मोहित हो गया। ऐसा घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बाबा जी उसे घोड़े की चाल दिखाते हैं, जिसे देखकर खड्गसिंह के मन में घोड़े को प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो जाती है। उसने जाते जाते बाबा जी से अपना मंतव्य भी प्रकट किया कि यह घोड़ा आपके पास रहने न दूंगा। लोग खड्गसिंह का नाम सुनकर कांपते थे। उसके पास बाहुबल था। वह किसी भी समय घोड़ा बलात् ले जा सकता था। बाबा भारती चिंता के मारे रात रात सो न पाते। सारी रात अस्तबल में
घोड़े की रक्षा में काटने लगे। पर कई महीने के पश्चात भी जब डाकू उसे लेने नहीं आया तब बाबा की चिंता कम हो गई और लापरवाह बन गए। अब वे खड्ग सिंह की बात नीचा मानने लगे थे। एक दिन बाबा भारती प्रतिदिन की भांति संध्या समय सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। वे बड़े प्रसन्न थे। घोड़े के रंग को, चाल को देखकर स्वयं ही खुश थे। तभी वे किसी की आवाज सुनते हैं। ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। आवाज में छिपी करुण पुकार से वे रुक गए। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज वृद्ध वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बाबा तो थे ही सन्यासी, स्वभाव से दयालु। उसकी व्यथा जान लेते हैं। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि मुझ पर दया करो, रामवाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा के पूछने पर वह अपाहिज बताता है कि वहां दुर्गादत्त वैद्य नामक मेरा सौतेला भाई रहता है, उसी से मिलने मुझे जाना है। बाबा अपाहिज की दुर्दशा को देखकर उसे अपने घोड़े पर बैठाते हैं। स्वयं घोड़े की लगाम थामे चलते हैं, पर सहसा उन्हें एक झटका लगा। अपाहिज खुद घोड़े की लगाम पकड़कर घोड़ा दौड़ाने लगा। उन्होंने देखा कि अपाहिज लगाम थामे घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। यह देखकर उनके मन में भय, विस्मय और निराशा से मिश्रित चीख निकली। उनकी नजरों के सामने डाकू खड्ग सिंह उनका प्यारा सुल्तान ले जा रहा था। बाबा की पुकार सुनकर खड्ग सिंह रुकता है। घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए वह कहता है कि घोड़ा न दूंगा। बाबा भारती घोड़े को बिना देखे कहते हैं कि वह अब तुम्हारा हो चुका है, उसका नाम न लो। केवल मेरी यह प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती की बात सुनकर खड्ग सिंह आश्चर्यचकित होता है। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि अपने प्राणों से भी प्रिय घोड़ा बाबा इतनी सरलता से दे देंगे। बाबा जी की बात उसकी समझ में न आई। उसने बाबा भारती से पूछा कि इसमें आपको क्या डर है? तब बाबा जी कहते हैं कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। ये कहकर अपरिचित के समान सुल्तान से मुख मोड़ लेते हैं, जैसे उनका उसे कोई संबंध न हो। बाबा भारती के जाने पर डाकू खड्ग सिंह गंभीर सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि उनके कैसे पवित्र विचार हैं। घोड़े के लिए जो कोई रातों तक न सोया हो और उसके बगैर न रह सकता हो, वो बाबा भारती केवल मनुष्यता को बचाने हेतु अपना व्यक्तिगत सुख दुख न्यौछावर कर रहे हैं और वह स्वार्थ हेतु अपाहिज बनकर धोखे से घोड़ा ले जा रहा है। यदि लोग इस घटना को सुनेंगे तब फिर कोई गरीब अपाहिज की मदद न करेगा। डाकू खड्ग सिंह के वर्तन से मनुष्य जाति की हानि होगी। वह अपनी करतूत पर पछताता है। वह रात्रि के अंधकार में मंदिर पहुंचकर अस्पताल में घोड़ा बांधकर चुपचाप चला जाता। बाबा भारती दुखी थे। वे रोज की भांति चौथे पहर उठे। नित्य कर्म के बाद जब वे स्नान करके आए तो देखा कि अस्तबल का फाटक बंद है। उन्हें आश्चर्य हुआ, कुछ भूल रहे हैं ऐसा लगा, लेकिन वास्तव था। घोड़ा स्थाई के पद चोपी को सुनकर हिनहिनाया। बाबा दौड़कर घोड़े के गले लगे और रोते हुए कहने लगे कि अब कोई गरीब की सहायता करने से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद वे अस्तबल से बाहर निकले। उनके आंसू वहीं गिरे थे जहां थोड़ी देर पहले खड्ग सिंह के गिरे थे। शायद बाबा भारती की मानवता की पुकार ही उसे यहां तक खींच ले आई थी। इस प्रकार बाबा भारती ने इस घोड़े के माध्यम से निश्चित ही डाकू का मन जीत लिया है। डाकू खड्ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को ले जाने में जीता है, पर वह बाबा के पवित्र विचार के आगे हार जाता है। उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े खो कर हार जाते हैं, किंतु डाकू को अपने पवित्र और उदात्त विचार से हरा कर जीत लेते हैं। उन्हें खोया हुआ घोड़ा पुनः प्राप्त हो जाता है। अंततः कहानी का शीर्षक
हार की जीत एक सार्थक शीर्षक है, यह सिद्ध सुदर्शन ने कर दिखा है। निश्चित ही महत्वपूर्ण प्रेरणा देने वाली यह कहानी है। इसी के साथ धन्यवाद। जवाहर कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थी बंधू भगिनींना विनंती की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपले अध्ययन ऑनलाईन पद्धतीनं सुरू होत आहे, तेव्हा या ऑनलाईन पद्धतीच्या अध्ययनामध्ये आपल्या प्राध्यापकांनी आपल्या विषयाच्या व्याख्यानाचे व्हिडिओ करून ते ई गुरुजी या चॅनलवरती अपलोड करीत आहेत। तर तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांनी ई गुरुजी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि लाईक करा।